और इसको कैसे समझना है? यथारूप, ऐसे नहीं जैसे तुम्हें पसंद है, जैसे मुझे समझ में आता है, या मुझे जिस ऐसे अच्छा लगता है, नहीं। भगवद गीता को समझना पड़ेगा कैसे? यथारूप। बताऊंगा आपको क्यों प्रॉब्लम है आज। यथारूप नहीं समझते, मुख्य अर्थ को हटा देते हैं और गौण अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक विज्ञान है, भगवद गीता एक विज्ञान है। जीवन में लगाइए, आपको फल मिलेगा। विज्ञान का सिंपल मतलब होता है कि जो भी इसको लगाएगा उसको वो फल, सेम फल मिलना चाहिए। आप इसको जीवन में लगाइए, आनंद 100% गारंटी। और मैं बता चुका हूं पहले ही, मैं सेल्समैन हूं राधा गोविंद का। मैं गारंटी नहीं दे रहा। गारंटी कौन दे रहे हैं? कृष्ण भगवान। मैं गारंटी नहीं देने वाला, मैं तो सेल्समैन हूं जी। मैं गारंटी कहां से दूंगा? अगला, एक चीज मान लीजिएगा इसमें सिद्धांतिक रूप से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरेटिकली, कि कृष्ण परम भगवान है। जब गीता पढ़ना शुरू करें ना प्रभु जी, आप बोलोगे क्यों मान लें भाई? उसका कारण है प्रभु जी। आप वैसे नहीं मानो, परंतु जब भगवद गीता पढ़ो तो ये मान के चलो कि परम भगवान है। मैंने बताया था मनुष्यों के अंदर 4 त्रुटियां होती हैं, बताया था ना प्रभु जी। भगवान में कोई त्रुटि नहीं होती। तो अब आप भगवद गीता का पढ़ने का आपका अंदाज बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। कैसे? अगर आप कृष्ण भगवान को जब परम भगवान मानते हो, उसका मतलब गीता के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती। अब जब आप गीता को पढ़ोगे तो आप ये पहले क्या कहते थे? अरे ऐसा थोड़ी होता है। अब क्या कहोगे? मुझे समझ में नहीं आता है। जहां आपने कृष्ण को परम भगवान मान लिया, वहां क्या कहोगे? मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपने कृष्ण भगवान को परम भगवान नहीं माना तो आप क्या मानोगे? ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कि बच्चा जब स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, जब उसको कोई बात समझ नहीं आती तो क्या बोलता है टीचर से? ऐसा थोड़ी होता है। क्या बोलता है? नहीं, क्या बोलता है? मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको टीचर पे विश्वास है। तो भगवत गीता पढ़ने चले हो और कृष्ण भगवान को अपने परम भगवान नहीं माना, तो उसका मतलब आपका गीता पढ़ना बेकार हो गया, क्योंकि उसमें कई जगह पे जब आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या कहोगे? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, इतना मानकर चलिए कि मुझे समझ में नहीं आया, और मैं गारंटी करता हूं प्रभु जी आपको कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत है। प्रॉब्लम आती है कि मुझे समझ में नहीं आया। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अब गीता पढ़ने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक मैं कहता हूं कि गीता में अगर आप चलने लगे और ये श्लोक को अगर आपने नहीं समझ पाए, तो हकीकत के अंदर आपने गीता के अंदर प्रवेश जो है, प्रवेश द्वार है गीता का। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, ध्यानपूर्वक इसका अनुवाद सुनिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप में बताए। ओ तेरे की, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपा मुझे उपदेश दें। इस श्लोक पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये श्लोक वन ऑफ द मोस्ट, ये प्रवेश द्वार है भगवद गीता का। तो इसमें क्या कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने जीवन में कैसे लगाएंगे? ध्यान रखिएगा, भगवद गीता को कैसे पढ़िएगा, अपने जीवन में कैसे लगाएं। पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ना। हाँ, एक एक श्लोक आपके जीवन में लग सकता है प्रभु जी। तो आज ये श्लोक कैसे लग सकता है? अर्जुन कहता है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं। कृपण कौन होता है? कृपण का मतलब कंजूस। कंजूस कौन होता है? जिसके पास कोई वस्तु, कोई चीज है और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। बल है, बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा बचाने के लिए, कंजूस। धन है, धन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कंजूस। ज्ञान है, ज्ञान बांट नहीं रहा, कंजूस। अब बताइए, अगर पैसे को रख लिया जाए बोरों में बंद कर कर, तो वो बढ़े, उसका मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा?
हर साल डिप्रेशन होती है, घटेगा। उसका मतलब कर्पण होने के कारण, कंजूस जब हो जाते हो तो आपका क्या होता है, दुर्बल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? एक पहलवान है प्रभु जी, बड़ा ज़बरदस्त, परंतु वो 10 साल तक व्यायाम ना करे तो क्या होगा? दुर्बल होगा कि शक्तिशाली हो जाएगा? तो उसका मतलब जब आपके पास जो चीज़ है उसका इस्तेमाल नहीं करो तो क्या हो जाओगे? दुर्बल हो जाओगे। तो हमारे पे कैसे लगे? आपको ये मनुष्य शरीर मिला है प्रभु जी,